थैंक यू सो मच साथ सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर हुकूमत आपके मुतालबात मंजूर नहीं करती, जो कि अभी तक आपसे किसी किस्म की कोई बात भी नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं कुछ पता कि क्या होने जा रहा है, तो आपकी अगली स्ट्रैटेजी है कि आप लोग कब तक यहाँ पर बैठ सकते हैं? हमारे मुतालबात जो बड़े आसान से हैं और सादा से हैं। अगर हुकूमत उनको तस्लीम नहीं करती या जिस वक्त तक नहीं तस्लीम करती उस वक्त तक इंशाल्लाह हम अपने इस एहतजाज में बैठ। सांबा जैसे शहर जो है उसके नज़दीक बैठे हुए हैं, पिंडी एडजेसेंट है साथ, तो उसमें आपका प्लान क्या है? आशूर भी यहीं पे गुजारेंगे और आपके कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे मुतहर्रिक नज़र आएंगे? देखें, हम आशूर वाले दिन भी यहीं बैठे हैं और उसी पैगाम को लेकर बैठे हैं कि हम मज़लूम के साथ खड़े हैं। आशूर का पैगाम भी तो असल में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, तो हम आशूर वाले दिन भी ये पैगाम लेकर खड़े हैं कि इंशाअल्लाह हम हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वो ज़ालिम इसराइल हो या उसके हमनवा हो कोई भी। अच्छा, आपको लगता है कि आप एक इतने बड़े इंटरनेशनल मतलब एक डिमांड कर रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को जिसको हम तस्लीम नहीं करते, और वो एक रियासत है, बाकी कुछ मुल्क जो हैं मुस्लिम ममालिक भी हैं वो भी तस्लीम करते हैं उसको एक रियासत, तो आप उसके प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि इसको दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला जाए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कोई काम करेगी? देखें, हमारा मुतालबा बड़ा है या नहीं बड़ा, उसका जो किरदार है पिछले साल से लेकर आज तक तकरीबन 10 माह में जो किरदार है वो उसका किरदार जो है वो साबित करता है कि वो दहशतगर्द है। क्या सिर्फ़ सर पे पगड़ी बांधना या हमारे जैसे लोगों का धरना देना ये दहशतगर्दी है, या सिर्फ़ वो किसी बात के ऊपर आकर अपना मुतालबा मनाना या दहशतगर्दी है, या इस्लाम की दीन की बात करना दहशतगर्दी है? जिस शख्स ने 40,000 बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया है, क्या वो दहशतगर्द नहीं? तो उसको रियासत मानते नहीं है। क्या वो नाजायज़ रियासत के लोग दहशतगर्द नहीं हैं जो उनकी इमदाद को भी रोक कर बैठे हुए हैं? आपको पता है जंग के दौरान मज़लूमों के लिए, ज़ख्मियों के लिए ना तो तिब्बी इमदाद रोकी जाती है और ना ग़ज़ाई इमदाद रोकी जाती है, लेकिन उस जो नाजायज़ रियासत और नाजायज़ ज़हनियत के लोग हैं वो उस तिब्बी इमदाद को भी रोकते हैं और उसी तिब्बी ग़ज़ाई इमदाद को भी रोकते हैं और बल्कि उसको जलाते हैं और गिराते हैं। तो क्या वो दहशतगर्द नहीं है? क्या दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान होता है? हर वो दहशतगर्दी की अगर तारीफ़ की जाए तो मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं कोई अदल पसंद हो तो वो ये कहेगा कि इस वक्त उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है। तो हमारा मुतालबा जायज़ है। हाँ, अगर बैनुल अक़वामी सतह, सफ़ारती सतह पर कोई मसाइल हैं तो उन पर बातचीत होगी, देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तासुर ये पाया जाता है कि जब तहरीक लबैक आके सड़कें बंद करती है तो इनको नहीं रोका जाता। यहाँ पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब भी इनको इधर आने दिया गया था, PTI की हुकूमत थी तो इनको गुजरात जो है वो भी क्रॉस नहीं करने दिया गया था, और फिर ये तासुर के बाकी सबको रोका जाता है, इनको नहीं रोका जाता। जैसे गजा मिलियन मार्च था, डी चौक में बैठे हुए थे तो उनके साथ भी काफ़ी पुलिस की जो है वो नाचाकी हुई 2-3 दफ़ा और उनके 2 लोग भी शहीद हुए। तो आपके लिए नज़दीक जो TLP का ये तासुर है आम आवाम में कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बैक से आते हैं, और फिर हमने भी वो तस्वीरें देखी कि हज़ार रुपये दिए गए, 3,000 रुपये दिए गए कि जी आप वापस चले जाएँ, उस पर आपका क्या कहना है? देखें, ये कहा जाए कि इनको रोका नहीं जाता तो ये दुरुस्त नहीं है। इनको रोका जाता है, ये रुकते नहीं हैं, ये कहना ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2017 में भी हमारे सैकड़ों कारकुनान जेलों में गए। अगर उसकी लिस्टें आज भी मिल सकें, वहाँ से अडयाला जेल से गिरफ़्तार भी हुए, और उसके बाद हमारे 7 लोग यहाँ फैज़ाबाद के मकाम पर शहीद भी हुए, शायद जिनकी तस्वीर नहीं की गई। फिर हमें वो जो वज़ीराबाद में धरना हुआ 2021 में, नवंबर के करीब या अक्टूबर में, गालिबन अक्टूबर में जो धरना हुआ, उसके अंदर हमारे तकरीबन जो 12 अप्रैल 2021 से नवंबर तक जो एक पूरी मूवमेंट थी ना, उसके अंदर हमारे 53 शहीद हैं, 53। ठीक है जी। तो रोका जाता है, उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ तो इतनी बड़ी एक जुल्म किया गया कि वो हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग और फायर बुलेट किया गया, तो सारी चीज़ें की रोका जाता है, रुकते नहीं हैं, कुर्बानी देते हैं। अब मसला ये है कि कोई बेचारा वो दावा ये करे कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, वैसे कहना चाहता हूँ कि कोई दावा करे कि मैं इतनी फॉलोइंग रखता हूँ और उसकी फॉलोइंग का हाल ये हो कि उसके लिए रोड पर भी 10 बंदे ना निकलें, तो फिर वो कहे कि मुझे रोका जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। भाई, तादाद हो माना रखती है, तादाद माना रखती है, और उसके अंदर जोश और उसकी थ्रिल माना रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जब भी निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से तादाद में भी हुए हैं और जोश और जज्बात के साथ भी मुकम्मल होते हैं। और रही बात किसी की सपोर्ट की, तो आप क्या ख्याल करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में एक परचम वो नहीं लहराने दिया जा रहा,
फ़लस्तीन का, तो वो क्या उस फ़लस्तीन का धरना करने देंगे? भाई ये ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से। तो हम तो इस बात के कायल हैं, तो वैसे भी हम हक बात के लिए निकलते हैं, उसके लिए फिर कोई भी कुर्बानी हो। हम आगे से ये नहीं कहते कि हम इनकलाब कैसे लाएँ, यहाँ शैल मारे जाते हैं। तो मैक्सिमम कितने दिन का प्लान है आपके मुताबिक, जिस आपको जो लगता है? देखें, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत अब अपनी हठधर्मी पे कायम हो जाएगी, तो हमें महीना बैठना पड़े, हफ्ता बैठना पड़े, 10 महीने बैठना पड़े। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे बैठने से फ़लस्तीनियों को एक लम्हे का भी रिलीफ मिल गया, तो हमारा बैठना किसी मानाखेज़ चीज़ में शामिल हो जाएगा। आप मुझे बताएं, जिसकी जान पर भरी हुई है, अगर उसकी जान 1, 2, 10, 15 दिन के लिए महफूज हो जाती है या आगे मुस्तकिल महफूज हो जाती है, तो हमारा बैठना कारगर है। तो हम इसलिए बैठे हुए हैं कि कम अज़ कम उनकी हिफाजत के लिए कुछ अमल कैसे भी कहीं से भी कुछ कर लिया जाए। हमारे मुतालबात बिल्कुल सादे हैं। वैसे पहला मुतालबा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा मुतालबा पहला यही था कि कम अज़ कम उनकी अस्करी इमदाद की जाए। अभी हम इंडिया ने भी अस्करी इमदाद भेजी है उनकी, लेकिन वो हमें पता है कि हमारे ये नाअहल हुक्मरान, ये बेचारे, वो अलामा के बकौल भी कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उससे मुसलमान की मौत मर। और इसलिए हम इनसे ये तवक्कुआत नहीं करते। अगर तवक्कुआत होती तो वो हम करते। हमें जितनी तवक्को है हमने उसके मुताबिक इनसे मुतालबा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।